कर खूनी पिग सभी लोगों से सारी बात बताता है। मैं ग्रैनी के घर के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे उसके घर के बाहर काफी सारे लोग दिखाई दिए और वहाँ पर ग्रैनी भी थी और उन सभी के साथ में बाबा जैसा दिखने वाला कोई और बाबा दिखाई दिया। वो अपने आप को खूनी बाबा बता रहा था। तभी उसने मुझे देख लिया और वो कहने लगा कि तुम उन लोगों के दोस्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर उसने मेरे पीछे फायरबॉल छोड़ दिया और फिर मैं अपनी जान बचाकर भागता भागता यहाँ पर आया हूँ और मैं बाबा से मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। लगता है कि इस खूनी बाबा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो अब तक सिर्फ तुम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ था और अब वो तुम्हें जानने वाले सभी लोगों के पीछे पड़ गया है और मुझे लगता है कि उसके पास काफी ज्यादा शक्तियां आ चुकी हैं और इससे पहले कि वो शहर में तबाही मचाना शुरू करे, मुझे उसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। चलो सभी लोग मेरे पीछे आओ और अपने अपने गाड़ी में बैठ जाओ। इसके बाद बाबा की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली और शॉन रॉड के साथ उसकी वैन में बैठ जाते हैं और खूनी पिग बाबा के साथ उनकी बाइक पर बैठ जाता है और फिर सभी लोग ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में सारे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और ग्रैनी का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए सारे लोग थोड़े चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं आसपास कोई जानवर ना हो। तभी सभी लोग किसी चीज को देखकर गाड़ी रोक देते हैं और सारे लोग सामने देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो असली वाला खूनी पिग है और ये गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने आ चुका है। ये देखकर नकली वाला खूनी पिग हैरान हो जाता है। तभी खूनी पिग अपनी बाइक से उतरता है और वो बाबा और बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि बाबा, ये आप लोग किस बहरूपिया खूनी पिग के साथ घूम रहे हैं और आखिरकार ये है कौन जो मेरा रूप बदल कर आप लोगों के साथ घूम रहा है? कौन हो तुम? सच सच बताओ। ये सुनकर दूसरा वाला खूनी पिग बोलता है कि यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि बहरूपिया मैं नहीं बल्कि तुम हो। मैं असली वाला खूनी पिग हूँ। ये सब देखकर बाबा का दिमाग घूम जाता है और वो बाइक से नीचे उतरकर बोलते हैं, ये असली नकली का खेल अभी के अभी बंद करो और जल्दी जल्दी बताओ कि तुम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है, वरना दोनों पिटने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद सारे लोग रॉड की वैन से उतर जाते हैं और फिर दूसरा वाला खूनी पिग पहले वाले खूनी पिग के पास चला जाता है। ये देखकर पहले वाले खूनी पिग का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अरे ओ सड़े हुए नाली की औलाद, चुपचाप बताओ कि तुम हो कौन, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हारा खून करके मिस्टर मीट को बेच दूंगा। कौन किसका खून करेगा ये जानने से पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और मिस्टर मीट को कैसे जानते हो? वो तो मेरा दोस्त है, आखिर वो तुम्हारे जैसे ढोंगी मलिच्छे से दोस्ती कैसे कर सकता है? तभी शॉन इन दोनों को लड़ता देखकर इन दोनों के पास भागकर आता है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। खूनी पिग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं असली कौन है और नकली कौन है ये पहचान सकता हूँ। इसके लिए तुम दोनों को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो पहला सवाल ये है कि तुम दोनों ने किस कलर की चड्डी पहनी है? ये सुनकर दोनों खूनी पिग एक दूसरे को देखते हुए थोड़ा सोचते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो चड्डी ही नहीं पहनी और दोनों बोलते हैं कि हम चड्डी ही नहीं पहनते। फिर शॉन दूसरा सवाल पूछता है कि ये बताओ कि तुम दोनों में से नकली कौन है? ये सुनकर दोनों खूनी पिग बिना सोचे समझे बोल देते हैं कि मैं हूँ। ये सुनकर बाबा का दिमाग पूरा घूम जाता है और बस फिर क्या था, बाबा ने स्पीयर का इशारा देते हुए दोनों की तरफ दौड़ लगा दी और दोनों को एक जबरदस्त स्पीयर लगा दिया जिससे दोनों दूर जाके गिरते हैं और वहीं ढेर हो जाते हैं। इसके बाद गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भागकर बाबा के पास आते हैं और दोनों खूनी पिग को देखने लगते हैं। बाबा भी दोनों को देख रहे होते हैं और बाबा कहते हैं कि अब तुम दोनों जल्दी बता दो कि कौन असली है और कौन नकली, वरना तुम दोनों को गरम तेल में फ्राई किया जाएगा, वो भी बेसन लगा के। ये सुनकर दूसरा वाला खूनी पिग उठकर खड़ा होता है और पहला वाला खूनी पिग वहीं पर बैठकर रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि अब मैं गुल्ली बुल्ली से दोस्ती तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि बाबा हर बार मेरी बिना बात के सुताई कर देते हैं। क्या मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ जो हर बार मुझे ही बजाया जाएगा? ये देखकर बाबा कहते हैं कि रो रो कर मनहूसियत मत फैलाओ। अब हमें समझ आ गया है कि तुम ही असली खूनी पिग हो और नकली वाले के साथ हमें क्या करना है इसका पता भी हमें चल गया है। अब इसके साथ क्या होने वाला है तुम ये देखो। ये सब सुनकर नकली खूनी पिग समझ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका है और वो अब इनसे नहीं बचने वाला। अगर बचना है तो यहाँ से भागना पड़ेगा। यही सोचकर वो पीछे मुड़ता है और दुम दबाकर वहाँ से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर बाबा उसकी तरफ दौड़ लगा देते हैं और उसे एक किक मार के गिरा देते हैं, जिससे नकली खूनी पिग वही बेहोश हो जाता है। तभी असली खूनी पिग उठकर खड़ा होता है और फिर शॉन बाबा से बोलता है कि बाबा, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो इसको जान से मार दिया। अब हम इससे कैसे पूछेंगे कि ये कौन था? ये सुनकर बाबा बोलते हैं कि ये अभी मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। इसे बेहोश करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। हमें खूनी पिग को ग्रैनी के घर भेजना होगा ताकि ये खूनी बाबा का प्लान पता करके हमें आके बता सके, क्योंकि मुझे लगता है ये नकली वाले खूनी पिग को उसने ही भेजा था और इस तरह से हमें खूनी बाबा का सारा प्लान पता चल जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर खूनी पिग बोला कि बाबा, मुझे आपका प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया।
क्योंकि पहली बात तो ये है कि खूनी बाबा कौन है ये मैं नहीं जानता और नाम से मुझे ये बहुत खतरनाक लगता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि आखिर ये बहरूपिया हैं कौन। और अगर मैं खूनी बाबा के सामने गया और अगर उसे मेरी असलियत का पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही मार डालेगा और मेरी बिरयानी बना के खा जाएगा। इसलिए मैं इतना बड़ा जोखिम भरा काम नहीं कर सकता, इसमें मेरी जान का खतरा है। खूनी पिग को डरा हुआ देखकर बाबा उससे कहते हैं कि इस काम में तुम्हारी जान का खतरा तो है, इसीलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो पहले इस नकली वाले खूनी पिग को होश में लाने की तैयारी करो। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों जाके इसके दोनों टांगों को फैलाओ और शॉन इसका मुंह पकड़ लो और फिर खूनी पिग इसका इलाज करेगा। बाबा के इतना बोलते ही गुल्ली बुल्ली अपने काम पे लग जाते हैं और शॉन भी उसका गला पकड़ लेता है ताकि वो उठकर भाग ना पाए। और फिर बाबा खूनी पिग को उसके काम को अंजाम देने का इशारा करते हैं। ये देखकर खूनी पिग भी बाइक पर बैठकर बाइक को स्टार्ट कर लेता है और वो नकली वाले खूनी पिग की तरफ बाइक को उड़ाकर ले जाने लगता है और फिर इसी तरह से नकली खूनी पिग का फ्यूज उड़ा दिया जाता है। इतनी खतरनाक कुटाई के बाद नकली खूनी पिग को होश आ जाता है और वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद बाबा उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम की कौन हो तुम और यहाँ पे खूनी पिग का भेष बना के क्यों आए हो और हमें तुम कहाँ पे लेके जा रहे थे। तभी रॉड वहाँ पे भाग के आता है और बोलता है कि बाबा आप कहें तो मैं इसको फ्रीज कर दूं क्या, क्योंकि ये तो ऐसे कुछ बताएगा नहीं, इसलिए इसे फ्रीज करके इसके पिछवाड़े में हाथी वाला इंजेक्शन लगाऊंगा तभी ये कुछ बोलेगा। तभी पॉटी बॉय शॉन बोलता है कि रॉड तुम्हें इसको फ्रीज करके इंजेक्शन लगा के इतना महंगा इंजेक्शन इसके ऊपर वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेरा देसी जुगाड़ ही काफी है। इतना बोलते ही शॉन उसको एक जबरदस्त लात मारता है और फिर शॉन उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे घुस्से पे घूंसे मारने लगता है। थोड़ी देर तक घूंसों की बारिश करने के बाद शॉन उसे मारना छोड़कर खड़ा होता है और बोलता है कि अब जल्दी से बोलना स्टार्ट करो वरना तुम्हारा इससे भी बुरा हाल किया जाएगा और लास्ट में मैं अपनी जहरीली पात छोड़कर तुम्हारा सांस लेना हराम कर दूंगा। ये सुनकर वो बोलता है कि नहीं, मुझे अब और मार नहीं खानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, मैं सिलेंडर मैन हूँ और मुझे खूनी बाबा ने तुम सबको बेवकूफ बनाकर तुमको ग्रैनी के घर लाने को बोला था और इसीलिए उसने मुझे एक जादुई छड़ी से खूनी पिग का हमशक्ल बना दिया क्योंकि वो तुम लोगों का दोस्त है जिससे तुम्हें वहाँ ले जाने में आसानी हो। इतना बोलने के बाद सिलेंडर मैन खड़ा होता है और दुम दबा के वहाँ से भागने लगता है और सभी लोग उसको भागते हुए देखते रह जाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं खूनी पिग तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से जाके अपनी बाइक से उसका पीछा करो, हम लोग भी अपनी अपनी गाड़ी से तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनते ही खूनी पिग अपनी बाइक स्टार्ट करता है और फुल स्पीड से सिलेंडर मैन का पीछा करने लग जाता है। लेकिन सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के एकदम पास पहुंच चुका है और खूनी पिग भी उसका पीछा करते करते ग्रैनी के घर के करीब आता जा रहा है। सिलेंडर मैन ग्रैनी के घर के सामने पहुंचकर खूनी पिग की तरफ मुड़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे अकेले आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम सबने मिलके मेरी बहुत सुताई की है जिसका बदला मैं वनहिरी अभी तुमसे लूंगा। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए क्योंकि अब तुम जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। तभी सिलेंडर मैन के सामने खूनी बाबा, इविल नन, मिस्टर मीट, ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं